छोड़ के चले जाते हैं। गया पीएसएल रोड शो आ गया, चांट कर तो लोए ललन तो पीएसएल यारा लवो प्राण कर टगो। ये क्या टोपी ड्रामा लगा के रखा हुआ है? पीएसएल रोड शो हुआ है लंदन में, यार ये की टोपी ड्रामा है? बोलना चाहूंगा, अब आज भी हम अपनी एक्सपेंशन पे भी पीएसएल वर्सेस आईपीएल की सोच रखते हैं कि हम उससे ऊपर निकल जाएं। बाबू नहीं निकल सकते आप ऊपर, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आईपीएल की 5 साल की ब्रॉडकास्ट वैल्यू है 50,000 करोड़ INR, जो पीकेआर में बनती है तकरीबन 1.25 लाख करोड़ पीकेआर। इतने को बीट करते आप नंबर 1 लीग आप बन जाओगे। लेकिन क्या हम बीट कर सकते हैं? क्या हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा है? एग्जीक्यूशन बहुत खराब थी। जब आप लॉर्ड्स में कर रहे हैं तो पीछे शीशे के पीछे अंधेरा नजर आ रहा है, लॉर्ड्स नजर ही नहीं आ रहा, तो नेशनल स्टेडियम में कर लेते। तो या तो उसकी टाइमिंग बेटर रखते, कुछ ऐसा करते कि जब बैठ के सब बात कल हुआ ना। लेकिन आपकी अपनी कंट्री के अंदर जो लोग आएंगे अपनी लीग को सपोर्ट करने के लिए, वो बाहर के लोग तो नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी लीग बाहर शिफ्ट कर देते तो जिस तरह आपने बोला कि इंग्लैंड का स्पॉन्सर पाकिस्तान में, उसको क्या फायदा होगा? कोई फायदा। इसी तरह जब आप अपनी लीग बाहर लेके जाएंगे तो वो क्यों देखेंगे आपकी लीग को? और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया और कोई एक्टिविटी चल रही है, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कजाफी स्टेडियम या कजाफी के पीसी होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर पीएसएल की ट्रॉफी हो, पीएसएल के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। तो ये मुझे चीज समझ नहीं। हारिस रऊफ से पीएसएल आज रोड शो में पूछा गया कि पीएसएल को कहां देखते हो? हारिस रऊफ ने बोला टेपीए ने कि एज अ पाकिस्तानी प्लेयर तो मुझे एक क्रिकेट फैन इतना नहीं जानते जितना मुझे एज अ पीएसएल लाहौर कलंदर के नाम से मुझे जानते हैं लोग। हारिस रऊफ प्राण का टगे, तूने पाकिस्तान टीम के लिए किया ही क्या है जो तुझे एज अ पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो जाने? हमारी तो जीडीपी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस पैसे से कंपीट कर सके। अगर आप 10 साल पहले ये करो, जब आपका पीएसएल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम ये चीज़ें करें, या 1-2 साल बाद आप ये चीज़ें करें, आप कहते हैं कि यार 1-2 साल हो गए, अभी प्रमोशन में मज़ा नहीं आ रहा या लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप फिर उसके बाद फिर पूरी दुनिया में निकलते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो रोड शो हुआ, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कुछ एक डिफरेंट चीज़ सोच रहा हो, ये अभी हम लोग अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि यार क्यों गए होंगे, क्योंकि अभी उनकी तरफ से एक चीज क्लियर हमें आई नहीं है कि ये क्यों गए हैं, किस लिए गए। उन्होंने बता दिया कि हम स्पॉन्सरशिप तलाश करेंगे। आपने जो बात की वही कहा, ठीक है, स्पॉन्सरशिप तलाश की, और क्या रीजंस हो सकते हैं, किन लोगों से मिलेंगे या क्या करेंगे, वो चले आगे जब सिलसिला चलता रहेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो मैं समझता था कि ये आपको चीज़ें पाकिस्तान से स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिस तरह हम पहले भी कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तान से अगर आप ये सारी चीज़ें करते, उसके बाद करते करते आप इंग्लैंड के, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाते, आप साउथ अफ्रीका भी जाएं, आप न्यूजीलैंड भी जाएं, आप इंग्लैंड अब चले गए, और कंट्रीज़ में भी जाएं अपनी लीग की प्रमोशन के लिए या अपनी लीग बताने के लिए। देखिए जी, पाकिस्तान में लीग होती है, वो तो मुझे पता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ जो स्पॉन्सर है, अगर आप स्पॉन्सर लेने अपनी कंट्री से बाहर चले गए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, इतना पैसा है जिन लोगों के पास, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज या फैक्ट्रीज या ये सब कुछ चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनको फिर आपकी पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है ना, इसीलिए आप बाहर निकल गए। अगर आपके मुल्क में आपको कोई स्पॉन्सर बड़ा तगड़ा अच्छा नहीं मिल रहा तो फिर ये एक सोचने की बात है, ये अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए कि यार अपनी कंट्री में कोई हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा, जो कि आपने बताया और मुझे भी आइडिया कि यार स्पॉन्सर की वजह से ही ये वहां पे तो दी 100 होती है, ठीक है, इंग्लैंड में, तो वहां का स्पॉन्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पीएसएल ने पैसा लगाने पर क्यों हमारा होगा? क्या ऐसा उनको पेश करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, जब कोई स्पॉन्सर आप पकड़ते हैं तो वो जब आपको स्पॉन्सर करता है तो उसको फिर फायदे भी तो होने चाहिए ना, तभी तो वो स्पॉन्सर करेगा आपको। जब आप फायदे ही कोई नहीं है तो कैसे होगा? अब अगर मिसाल के तौर पर आपको अपने पाकिस्तान में स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, तो वो अगर उसने हर अपना पूरी एक उसने हिसाब लगाया है, जो भी उसने किया होगा, उसके बाद उसको लगा होगा कि यार मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं फिर स्पॉन्सर करके क्या करूं? तो फिर इसी तरीके से अगर बाहर किसी कंट्री में चले जाते हैं, अब वो पाकिस्तानी रुपीस में आपसे बात तो नहीं करेगा, वो तो फिर पाउंड्स में आपसे बात करेगा। अगर वहाँ के स्पॉन्सर आपने पकड़ने, चाहे वो पाकिस्तानी लोकल रहने वाला है या फॉरेनर है, जो भी है, वो फिर अपने वहाँ के हिसाब से वो बात करेगा। तो क्या उसमें आप एडजस्ट कर लेंगे? क्या आप देख लेंगे? या आप इस वजह से स्पॉन्सर के लिए गए हैं, टीम्स महंगी हो गई हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो जाए,
ठीक है ना। तो फिर ये चीजें हम कब से बोल रहे हैं कि यार ये चीजें आपको शुरू से ही मैनेज करनी चाहिए थी। ठीक है, एक चीज मेरे ध्यान में आती है कि बरतानवी स्पॉन्सर को पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, उनसे क्या फायदा होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ कर ले शायद कि भाई 5 मैच पीएसएल के बरतानिया में होंगे, या 6 मैच बरतानिया में होंगे, या 10 मैच बरतानिया में होंगे, फिर तो कुछ समझ आती है बात। नहीं, कोई समझ नहीं आती ना, मुझे तो नहीं समझ आती ना कोई चीज, ये कोई तरीका ही नहीं है ना। आप क्या मतलब आपकी जो पूरी लीग, या तो आप पूरी लीग शिफ्ट करें, या तो आप पूरी लीग शिफ्ट कर दें वहां पे, अगर आप कहते हैं जी स्पॉन्सर यहाँ मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपको याद है कि आईपीएल भी हो चुका है, आईपीएल भी हो चुका है, साउथ अफ्रीका हो चुका है, साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में बहुत पहले हुआ था। ठीक है, एक ही आईपीएल हुआ है शायद, एक ही आईपीएल, ठीक है ना। उसके बाद भी हाल ही में भी हुआ था वो इलेक्शन जो इंडिया में होने वाले थे, वो उस रीजन की वजह से हुआ था। देखिए उसकी रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरी कंट्री में पूरा आईपीएल शिफ्ट करने की कोशिश की थी, एक आइडिया के तौर पे, एक एक्सपीरियंस के तौर पे, कि यार इंडिया में बहुत ज्यादा हिट अब साउथ अफ्रीका या कहीं बाहर कंट्री में चलते हैं, वहां क्या रिस्पांस मिलता है, हो सकता कर लेते हैं। रोड लंदन में किया गया। भाई आपने ये जो भंड मारा है, देखो चाहने में और भंड मारने में बड़ा फर्क होता है। चाहता मैं हूं एज पाकिस्तानी भाई, कौन नहीं चाहता, लेकिन हमें पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी टीम की इतनी औकात नहीं है, मेरी पीएसएल की इतनी औकात नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। लेकिन इतना बड़ा लेजेंड वसीम अकरम, बाय द वे अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करना जरूरी है। यहाँ पर एक मक्खन मलाई तरीके से एक बात फैली गई है वसीम अकरम की तरफ से कि पीएसएल के बारे में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ज्यादा से ज्यादा 34 दिन में या 1-2 दिन ऊपर जाके खत्म हो जाती है, और अभी भी ऐसा ही होगा। हालांकि दूसरी जो दुनिया की लीगें हैं वो 3-3 महीने तक चलती हैं, मतलब लोगों के बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं फिर लीगों में देखते हैं। ऐसी लीगों को कौन कराना चाहता है, ऐसी लीगों से किसी का फायदा नहीं होता। ये बात किसने बोली? वसीम अकरम ने। दिसंबर को न्यूयॉर्क में भी किया जाएगा। लंदन में होने वाले पीएसएल रोड शो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि अब पीएसएल को हम दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे, और उसके लिए जो रोड मैप दिया गया, सबसे पहला जो प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये है कि तमाम वेन्यूज़ के ऊपर नाच गाना होगा। ये नारे ना हमने बचपन में एक सुने थे, पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आते थे वो कहते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। मुझे उस पर तो एतबार है, पीएसएल नंबर 1 लीग बनेगी, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। उस पर मुझे इसलिए एतबार है एशियन टाइगर का क्योंकि मैं उन बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अब क्रिकेट को तो मैं जानता हूँ, और पीएसएल किस तरह से चल रही है ये मुझे अंदाज़ा है, और जो पीएसएल को लेके चल रहे हैं वो कौन है मुझे उनका भी अंदाज़ा है। तो इसलिए मैं इस नारे पर भरोसा नहीं करूँगा, और मेरे लिए ये नारा एक लतीफ़े से कम नहीं है, और जो बोल रहे हैं उनको भी पता है। हाँ हमारे यहाँ पॉइंट स्कोरिंग बहुत अच्छी सी होती है, वो तो है। अब मैं आपको एक पम्फलेट कह लूँ या क्या कह लूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये हम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं पीएसएल के लिए, जो नई 2 फ्रेंचाइजीज हैं, या वैसे पीएसएल के इन्वेस्टर हमें अच्छे तगड़े मिल जाएं, जो कि बुरी बात नहीं, ढूंढना तो चाहिए। मगर आप प्रेजेंटेशन चेक करें, 5 रुपए का कलर प्रिंट फोटो तो 10 रुपए की थैली लो पाया ना। जो बहुत बड़ा सी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाना चाह रहे हैं हम, और हमारा इनिशिएटिव ये है। इस तरह से हम बायर को कैटर करेंगे, ये हमारी प्रेजेंटेशन है। अब पीएसएल के ना पूरी की पूरी वो देखेंगे ना आप, क्या कहते हैं, जो टीम है जो पीएसएल को चलाती है, उसमें सलमान नसीर साहब हेड हैं। उनको मैं उनके ऊपर बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो बेचारे ऐसे हैं जैसे उनकी फोटोकॉपियां बनी हुई हैं। क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला वहां पे उनको लगा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सेकंड बॉस हैं उनको क्रिकेट के मामले का इतना ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं। ये मैं बात सिर्फ इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ कि हर इंपॉर्टेंट जगह पे सलमान नसीर जाते हैं अमूमन, क्योंकि उनको चीज़ों को पता है। और पीएसएल का मसला है तब सलमान नसीर साहब हैं। सो उन बेचारों को अगर एक टाइम मिले एक जगह के ऊपर तो शायद वो अपना जस्टिफाई भी कर पाएं, पीएसएल को थोड़ा मजीद बेहतर भी कर पाएं। मैं उनको कसूरवार इसलिए नहीं कहूँगा कि शो जो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट में रोड शो हुआ, बासित भाई क्या इससे जो मकसद था रोड शो कराने का, ग्लोबल ले जाने का पीएसएल को, वो पूरा हुआ? मेरे हिसाब से तो बाबर शो था, वो बाबर आजम शो था। बाबर आजम अगर उस प्रोग्राम में नहीं होता तो फेल होता प्रोग्राम। पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? नहीं वो उसको ग्लोबल, पाकिस्तान में तो हमेशा ही होता है ना, वो अब यहाँ से फिर मेरे भाई उनको तो फिर और प्लेयर भी होते ना, ज्यादा अच्छा था। T20 का कप्तान को जिसको बनाया उसको तो रखो साथ यार। सही बात है, ये अग्रीड। लेकिन वो एक्चुअली वो चाहते हैं और इन्वेस्टर्स, आपके एक्सपर्ट्स से भी मुलाकात हो और लोग नजर आए, और उनसे वो मतलब इसको ग्लोबल करना मकसद है। मेरा पॉइंट ये है
कि इट वुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर वे। एग्जीक्यूशन बहुत खराब थी। जब आप लॉर्ड्स में कर रहे हैं तो पीछे शीशे के पीछे अंधेरा नजर आ रहा है, लॉर्ड्स नजर ही नहीं आ रहा, तो नेशनल स्टेडियम में कर लेते। तो या तो उसकी टाइमिंग बेटर रखते, कुछ ऐसा करते कि जब बैठ के सब वो तो बात कल कर हुआ लें। ना, हाँ जी, आज कल recording तो कल है। आज रिकॉर्डिंग थी जी। लेकिन मेरे लिहाज से मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, ऐसे होना चाहिए। फ्रेंचाइज जैसे होता है ना, 15-20 दिन पहले जब ड्राफ्टिंग हो जाए, प्लेयर्स जाए दुबई में, जाए अबू धाबी, कतर में जाए, ओमान में जाए, इंग्लैंड जाए, अमेरिका जाए, वहां पे हमारे बड़े लोग हैं, आपको पता है एशियन कम्युनिटी बड़ी फॉलो करती है पाकिस्तान की क्रिकेट को। ऐसे जरूर फंक्शन होने चाहिए, और ऐसे नहीं होने चाहिए, कोई मॉल में होने चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए फैंस के साथ। एग्जैक्टली ये ऐसे मेरे ख्याल से इवेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। चले पहला इवेंट है PSL का, 10 साल के बाद पाकिस्तान से बाहर निकले हैं, अच्छी चीज है, इसको और बेहतर करें और दुनिया में लेके जाएं, हर जगह लेके जाएं। तो 2-3 प्लेयर्स नहीं, PSL का था आज रोड शो। PSL का रोड शो था या PSL का ये कोई सेशन था, कोई मुझे कमेंट्स के अंदर ये बता दे, क्योंकि हमें लगा था कि रोड शो जो होगा वो लंदन के अंदर एक बस होगी, उसके ऊपर PSL की ट्रॉफी को लेके फिरा जाएगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें क्या है? वो तस्वीरें ये हैं कि लॉर्ड्स के ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और जिसको कहते हैं ना, बातचीत की जा रही है, एक डिस्कशन चल रही है। और वो ये भी नहीं हुआ कि लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर फैंस को बुलाया और कोई एक्टिविटी चल रही है, अली जफर वहीं पे बैठ के थोड़ी सी सिंगिंग कर रहा है। ये क्या था? ये तो अगर आपने करवाना था तो आप कजाफी स्टेडियम या कजाफी के PC होटल में करवा लेते, किसी भी होटल में करवा लेते। रोड शो तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि रोड शो हो, कि लंदन की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर PSL की ट्रॉफी हो, PSL के प्लेयर्स हो, वो लेके फिर रहे हो तो मजा आए। तो ये मुझे चीज समझ नहीं कि अभी तक तो मैंने ऐसी कोई फुटेज नहीं देखी जिसके अंदर हमें ऐसा कुछ दिखे। अगर कोई फुटेज आती है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर नहीं आती तो कोई मुझे ये बता दे ये रोड शो था कि ये जिसको कहता है ना, एक सेशन था बातचीत का, इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ गुफ्तगू करने का, ये सेशन था। और उस सेशन के अंदर वसीम अकरम ने क्या कह दिया? वसीम अकरम ने कह दिया कि ना, वो मतलब कि ताना दे, हर मुश्किल काम पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको आगे लगा देता है कि भाई ये भी आप देखिए, वो भी आप देखिए। तो PSL एक पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट है, वो देखें। अब साथ में एक मोहतरमा जो है, हिजाब शायद नाम है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माजरत, उनको भी शामिल किया गया है। वो एक फ्रेंचाइज से निकाली गई है। तो अगर एक फ्रेंचाइज नहीं समझ रही कि ये इतनी कॉम्पिटेंट है, तो आप उसको PSL में लगा रहे हैं कि वो ये चीज़ें लेके चलेंगी। और आपकी फिर जो प्रेजेंटेशन होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, बहुत से मैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग देख रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। अब बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर गए हैं, आपके क्रिकेटर हैं जिनको हम कभी बुरा कभी अच्छा बोल भी देते हैं, बट आप उनके टीजर्स देखें। मैं प्रोमो की बात नहीं कर रहा। सिडनी में अगर बाबर आजम हैं या किसी और फ्रेंचाइज में लाइक शाहीन हैं या रिजवान हैं, उनके खाली टीजर देखें कितने इफेक्टिव हैं। और ये आपके पास सालों साल होते हैं, आपके पास ये आपके के क्रिकेटर, आपने इनको कितना सा प्रेजेंट किया हुआ है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान की आबादी 25-30 करोड़ है, इंग्लैंड की क्या है, शायद 5 गुना कम होगी, इससे भी शायद ज्यादा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का ये तस्वीर देखें, उनका यूट्यूब चैनल है, 8+ मिलियन उनके फॉलोअर हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, इनके फॉलोइंग चेक कर लें। अब मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीडिया मैनेजर साहब हैं, उन्हें बेचारों को कख नहीं पता। वो मोहसिन नकवी साहब के चैनल के अंदर एक असाइनमेंट रीडर था। वो चूंकि मोहसिन नकवी साहब ने उसको बेसिकली किसी और काम के लिए लगाया, मैं बोलना नहीं चाह रहा, और क्रिकेटर उसकी मौजूदगी में डरते भी हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो रिपोर्ट करते हैं मोहसिन नकवी साहब को हर क्रिकेटर के बारे में। वो अब उसका असल काम और है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के लंदन रोड शो को पाकिस्तान मीडिया और प्रशासकों द्वारा बुरी तरह फ्लॉप बताया गया है। PSL अधिकारियों ने इसे एक भव्य रोड शो के रूप में प्रचारित किया था, जिसका उद्देश्य UK में लीग का प्रचार करना था। हालांकि यह एक निजी कार्यक्रम साबित हुआ। यह लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान के लॉन्ग रूम में आयोजित किया गया था।